मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी की दवाइयां हम लोगों को अलग अलग बीमारियों में, अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पेरी यूटेराइन हेमाटोसील के बारे में, या यूटेराइन हेमाटोसील के बारे में हम बात करेंगे, या यूटेराइन हेमाटोमा के बारे में बात करेंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर खून इकट्ठा हो जाता है पेल्विक पेरिटोनियम के ऊपर या नीचे, तो इसे हम कहते हैं हेमाटोसील या पेरी यूटेराइन हेमाटोसील या पेल्विक हेमाटोमा। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और होम्योपैथी का क्या रोल एंड स्कोप है, कैसे इसको हम पहचान सकते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आप इसे मिस नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पेरी यूटेराइन हेमाटोसील या पेल्विक हेमाटोमा। तो दोस्तों, पेरी यूटेराइन हेमाटोसील या यूटेराइन हेमरेज या पेल्विक हेमाटोमा हम किन में देखते हैं? तो ज़्यादातर ये देखा जाता है महिलाओं में 25 से 35 साल के बीच। ये जो प्रॉब्लम है ये मेनोपॉजल फीमेल्स में भी हो सकती हैं, बट ज़्यादातर हम देखते हैं 25 टू 35 एज के बीच में महिलाओं में ये समस्या होना। इसका एक मुख्य या एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न ये हो सकता है कि जिन महिलाओं को रिपीटेटिव चाइल्ड बर्थ हो रहा है, जिनकी बार बार डिलीवरीज होती हैं, इसके वजह से बर्थ कैनाल में अगर कोई इंजरी हो गई हो तो ये एक इसका मुख्य कारण हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ रीज़न हो सकते हैं। तो पहला रीज़न ये हो सकता है कि ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाए, वेरिकोज वेन्स पेल्विक एरिया में हो और वहाँ पे रप्चर हो जाने की वजह से, ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाने की वजह से खून इकट्ठा हो जाए। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो अगर बैक फ्लो करता है और खून इकट्ठा हो जाता है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। अगर किसी कारणवश विसरा रप्चर हो जाए, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब या ओवरी वो रप्चर हो जाए, या एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है वो बर्स्ट हो जाए, रप्चर हो जाए, तो वो कारण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ब्लड डिस्क्रेजिया है, जैसे प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, परप्यूरा है, अनेमिक हैं, या दूसरी कोई ब्लड डिस्क्रेजिया है, तो ये कुछ और कारण हो सकते हैं जिसके वजह से जो पेल्विस में खून इकट्ठा हो सकता है या पेल्विक पेरिटोनियम में खून इकट्ठा हो सकता है। एंड ये, जैसा मैंने बताया, कि रिपीटेटिव चाइल्ड बर्थ या बर्थ कैनाल के इंजरी के वजह से भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो पेरी यूटेराइन हेमाटोसील है, इसके जो लक्षण हैं और इसके जो सिम्टम्स हैं ये काफ़ी हद तक दूसरी बीमारियों के साथ भी मिलते जुलते हो सकते हैं, जैसे पेल्विक पेरिटोनाइटिस होना, पेल्विक सेलुलाइटिस होना, रेट्रोवर्शन ऑफ यूट्रस होना, पाउच ऑफ डगलस या कर्डी सैक में अगर फ्लूइड या ब्लड इकट्ठा हो जाए तो उसमें भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, जो बच्चेदानी है या यूट्रस है, यूट्रस का जो पीछे का वॉल है या पोस्टीरियर वॉल है, वहाँ पे अगर रसौली या फाइब्रॉइड की गांठ बनी हो तो उसमें भी हमें ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पर जो पेरी यूटेराइन हेमरेज है, या हम जिसको पेल्विक हेमाटोमा बोलते हैं, इसका जो सबसे ज़्यादा मुख्य इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो ये है कि इसका ऑनसेट बहुत सडन होता है, ये बहुत ही सडनली होता है और पेशेंट को देखकर ऐसा लगता है कि जो चेहरा है एकदम फीका पड़ गया, एकदम से पेल फेस हो गया। तो चेहरा बिल्कुल से फीका है, बिल्कुल वाइटिश सा चेहरा हो गया, और जो सर्विक्स है, सर्विक्स आगे की तरफ आ जाता है, सर्विक्स फॉरवर्ड हो जाता है और पेशेंट का चेहरे में एकदम से पैलर आ जाता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है जो ये बताता है कि कहीं पे हो सकता है कोई हेमरेज हो रहा हो, और अगर सिम्टम्स हमारे पेल्विक रीजन से रिलेटेड हों तो हो सकता है ये पेरी यूटेराइन हेमरेज का भी एक कारण हो। तो दोस्तों, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो इसको सटीक तरह से पता लगाना कि क्या प्रॉब्लम है और अकॉर्डिंगली इसको इमीडिएटली ट्रीट करना ये आवश्यक है।
होम्योपैथी में हमारी कुछ दवाइयाँ हैं जो ऐसी कंडीशंस में मदद कर सकती है, तो वो कौन सी है? सबसे पहली हमारी दवा आर्निका। आर्निका हम जानते हैं एक एंटी ट्रॉमेटिक मेडिसिन होती है। तो ट्रॉमा के बाद या बर्थ कैनाल में इंजरी हुई है या डिलीवरी के बाद आर्निका को दिया जा सकता है। आर्निका की एक प्रॉपर्टी होती है कि कहीं पे भी खून की गांठ वगैरह अगर बन रही है तो आर्निका उसको डिज़ोल्व करने में मदद करती है। एपोप्लेक्सी हो रहा है, चेहरा एकदम से रेड हो गया है, तो ऐसे में भी आर्निका मेडिसिन का प्रयोग हम कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारी दूसरी मेडिसिन है वो है फेरम मेटालिकम। फेरम मेटालिकम देना होता है जो बहुत ज़्यादा अनीमिक होती हैं, ऐसा लगता है कि खून की कमी है, क्लोरोसिस हो गया है, बहुत पेल दिख रही हैं, जिनको हैबिचुअली एबॉर्शन हो जाता है, तो ऐसे में हम फेरम मेटालिकम का प्रयोग कर सकते हैं। जब पेशेंट अनीमिक हो, खून की कमी हो और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मार्कली प्रेजेंट हो, तो ऐसे में हम फेरम मेटालिकम मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है इपिकैक। इपिकैक में हम देखते हैं ब्राइट रेड ब्लड। तो ब्राइट रेड ब्लड निकले, हेमरेज हो और जो भी पेशेंट को कंप्लेन हो, जो भी सिम्टम हो, उसके साथ नौजिया, उल्टी जैसा आना, उबकाई जैसा लगना, उल्टी होना, ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है जो आपको इपिकैक के हर एक प्रॉब्लम के साथ दिखेगा। इसके साथ साथ थ्रेटेंड एबॉर्शन, तो ऐसे में भी हम इपिकैक मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है सीकेल कॉर्ड। सीकेल कॉर्ड में हम देखते हैं कि पेशेंट का जो हेमरेज हो रहा है वो पैसिव हेमरेज है। तो ऐसा लगता है जैसे कोई भी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्टिव पावर है ही नहीं, यूट्रस एकदम ढीला पड़ गया है और ब्लड फ्रीली जा रहा है। तो पैसिव हेमरेज हो रहा है, फ्लूइड के जैसा ब्लड जा रहा है, जो क्लॉट बनने की जिसमें संभावना है, इस तरह का ब्लीडिंग हो रही है। और इसके साथ साथ ल्यूकोरिया हो रहा है जो कि बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है नेचर में। तो बेसिकली पैसिव हेमरेज है, किसी तरह का कोई पावर नहीं है यूट्रस में, यूट्रस एकदम ढीला पड़ा हुआ है, तो ऐसे में हम इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है सबाइना। सबाइना में हम देखते हैं जो दर्द है वो पीछे सैक्रम से आगे की तरफ आता है, थाइस के टुवर्ड्स दर्द जाता है, थ्रेटेंड एबॉर्शन हो सकता है और इसके साथ साथ वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी होती है। ऐसी अगर समस्या है और पेन बहुत मार्कली पेशेंट में फील हो तो हम सबाइना मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। अगली हमारी दवा है क्रोकस। क्रोकस में हम देखते हैं जो डिस्चार्ज है वो स्ट्रिंगी, एकदम से रोप की जैसा एकदम लसलसा सा डिस्चार्ज होता है, जो रोपी स्ट्रिंगी टाइप का होता है। और क्रोकस मेडिसिन का जो मेन इंडिकेशन है वो कि रिपीटेड हेमरेजेस होना या मिसकैरेजेस होना, थ्रेटेंड एबॉर्शन और रोपी स्ट्रिंगी डिस्चार्ज। तो अगर ऐसा है तो हम क्रोकस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है थेलेप्सी। थेलेप्सी हमारी एक एंटी हेमरेजिक मेडिसिन है और यूटेराइन हेमरेज में या पेरी यूटेराइन हेमरेज में या पेल्विक हेमाटोसील में ये एक बहुत ही अच्छी दवा है। इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट को पीरियड से पहले, पीरियड के बाद वाइट डिस्चार्ज होता है, बड़ी बड़ी गांठें या फाइब्रॉइड या रसौली बनी होती है बच्चेदानी में, जिसके वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग होने लगती है और इन सब के साथ साथ जो डिस्चार्जेस हैं ये बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होती है। तो ऐसे में हम थेलेप्सी बर्सा पेस्टोरिस मेडिसिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट पेरी यूटेराइन हेमरेज या पेल्विक हेमाटोमा के बारे में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके, होम्योपैथी से लोग जुड़ सके। अगर चैनल में नए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना, आपको जाना है मेरे वेबसाइट drarpana.com पे। वहाँ पे आप बड़े ही आसानी से अपना अपॉइंटमेंट खुद बुक कर सकते हैं। आप मेरे ऑफिस के नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उन्हें ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।